छोड़कर आगे बढ़ते टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, दैट इज अ चेक मेथड ऑफ इरिगेशन। अब हम चेक मेथड पे बात करते हैं। ओके, without wasting much time, we are directly heading up to the next method of irrigation, that is a check method. check method में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल मेथड है, सिर्फ चेक्स बनाना है। you just need to prepare checks where you are going to stagnate the water so that आपके क्रॉप्स को पानी मिल सके और इरिगेशन हो जाए। what happens in check method, you will prepare number of checks, ठीक है, सेपरेटेड बाय डाइक्स बोलो या बर्न्स बोलो, है ना, and connected with a field channel, and which in turn connected with a supply ditch, uh, I don't know whether you are able to see this or not. Wait a second, I'm showing you an image. I'm showing you an image. Just wait a second for this. Ah, you see this? This is the example of check method. What you can see here, क्या देख सकते हो? There are number of checks created with the help of dikes. आप यहाँ बंड्स बना दियो या डाइक्स बना दियो या लिवीज बना दियो, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। आपने लिवीज बनाया, उससे आपने चेक्स क्रिएट कर दिया 1 2 3 4, एंड दिस चेक्स आर कनेक्टेड विद अ फील्ड चैनल। दिस इज कनेक्टेड विद अ फील्ड चैनल विच इन टर्न कनेक्टेड विद अ सप्लाई डिच। ये मेन लाइन है जिससे पानी आगे बढ़ेगा, जिससे पानी इस लाइन में डाइवर्ट होगा फील्ड चैनल में, और फील्ड चैनल से इट विल गेट डाइवर्टेड टू योर चेक्स, और चेक्स में पानी जाके रुक जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड होता है फॉर कैश क्रॉप्स या क्रॉप्स जिसको हम जो बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं, जैसे कि हो गया राइस, जवार, पैडी। उनके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। उनमें पानी ज्यादा लगता है, पानी को रोक के रखना पड़ता है। तो ये मेथड है स्टैग्नेंट, जहाँ पे स्टैग्नेंट वे में इरिगेशन करते हो, पानी को पहुंचाकर पानी रोक देते हो और वो पानी इनफिल्ट्रेट होके क्रॉप्स को मिल जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ चेक मेथड। अब देखिए, यहाँ पानी जब फुल हो जाएगा तो पानी यहाँ अंदर नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। यहाँ भी फुल हो गया तो दोनों जगह नहीं जाएगा, पानी आगे बढ़ के थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। ये भी भर जाएगी तो पानी एक्सेस वाटर विल गेट ड्रेन्ड आउट ऑफ दिस फील्ड। ओके, क्या हो रहा है इसमें, आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर चेक्स में फिलअप हो जाएगा, and the remaining water and the excess amount of water will get drained out from your field with the help of this drained channel. Okay, I hope this is clear to all of you students. इसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं हम। या चेक मेथड, चेक मेथड
based on a rapid application of water to a level or nearly level area completely enclosed by a dikes. क्या हो रहा है इसमें? आप लेवल कर रहे हो एरिया को या नियरली लेवल रख रहे हो एरिया को ताकि पानी स्टेगनेंट रहे, पानी वहां पे रुका रहे, जमा रहे, ठीक है. यू आर प्रोवाइडिंग अ रैपिड एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन या इरिगेशन वाटर टू अ लेवल एरिया और नियरली लेवल एरिया जो कंप्लीटली एनक्लोज्ड है विद द डाइक्स. डाइक्स बोलो या बंड्स बोलो या लिवीज बोलो, आपने तीनों टर्म सीख लिया है. कभी भी कोई भी टर्म यूज करे आपको समझ जाना चाहिए व्हाट इज दैट. ओके. इन दिस मेथड the entire field is divided into number of almost level plots. आप क्या कर रहे हो, इसको number of plots पे डिवाइड कर रहे हो जो सराउंडेड बाय लीवीज है यानी कि डाइक्स है. ठीक है. ये मेथड आप कैसे सॉइल के लिए यूज करते हो पढ़ते हैं. दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल रेंजिंग फ्रॉम अ वेरी लो परमिएबिलिटी, यहाँ लो परमिएबिलिटी लिखा रहना चाहिए, फ्रॉम अ वेरी लो परमिएबिलिटी टू अ हेवी सॉइल. आप किसी भी परमिएबिलिटी सॉइल के लिए आप इस मेथड को यूज कर सकते हो. ठीक है ना. ज्यादातर हम इस मेथड को लेस परमेबल सॉइल के लिए यूज करते हैं क्योंकि अगर परमेबल सॉइल रहेगी तो वैसे भी पानी अंदर इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन लेस परमेबल सॉइल रहेगी तो पानी को स्टैग्नेंट रखना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा ताकि पानी जो भी रेट से हो पानी इनफिल्ट्रेट हो और क्रॉप्स को मिल जाए. ठीक है ना. ये मेथड में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है. लॉस ऑफ वाटर थ्रू डीप पर्कुलेशन, लॉस ऑफ वाटर through deep percolation near the supply ditch and surface runoff can be minimized. ठीक है. Loss of water through deep percolation near the supply ditch can be minimized and surface runoff also can be minimized. How? देखिए जो आपके ditches होते हैं, loss of water through deep percolation, वहां पे deep percolation नहीं होगा क्योंकि आप जो लाइन बनाओगे, सप्लाई डिच की जो लाइन बनाओगे, मैं आपको इधर शो करता हूँ सप्लाई डिच की लाइन. ये सप्लाई को आप क्या करते हो, इसको वेल कॉम्पैक्टेड बनाते हो तो लॉस ऑफ वाटर यहाँ नहीं होता है, यहाँ से पानी सिर्फ फ्लो होता है. ठीक है ना. यहाँ पे आप पानी को पर्कुलेट होने से रोकते हो. हाउ यू आर गोइंग टू, हाउ यू प्रिवेंट दैट लॉसेस, बाय कॉम्पैक्टिंग दिस चैनल. ठीक है ना. आप इस चैनल को अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देते हो. ज्यादा कॉम्पैक्ट करने से क्या होता है, परमेबिलिटी सॉइल की कम हो जाती है क्योंकि वॉइड्स को आप कॉम्पैक्ट करके बुझा देते हो या बंद कर देते हो. ठीक है ना. ये एक चीज हो रही है. और रन ऑफ भी मिनिमाइज कर देते हो. ठीक है ना. कैसे रन ऑफ को मिनिमाइज करते हो, जो पानी आ रहा है स्ट्रेटली आप उसको काय में ले रहे हो, चेक्स में ले रहे हो, चेक्स में पानी रुक जा रहा है तो पानी रन ऑफ नहीं हो रहा है, यानी अननेसेसरी रन ऑफ नहीं हो रहा है. वो पानी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायरमेंट है हमारी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, दैट इज इरिगेशन को फुलफिल कर रहा है. फिर उसके बाद आपको खुद ही दिखेगा कि ड्रेनेज में पानी आने लगा है. दैट मीन्स यू नीड टू कट ऑफ द डिस्चार्ज फॉर इरिगेशन. आपको यहाँ से पानी छोड़ना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि पानी भर चुका है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग अहेड. There is one disadvantage of this method. There is some loss of cultivable area which is occupied by levees. ये तो होना ही है क्योंकि आप चेक्स बना रहे हो तो चेक्स आपका कल्टीवेबल एरिया का ही जगह पे बन रहे हैं. जो आप लिवीज बना रहे हो वो लिवीज आपके कल्टीवेबल एरिया पे ही बन रहे हैं तो आपके कल्टीवेबल एरिया की जगह तो वो खाएंगे ही खाएंगे. तो ये तो लॉस होना ही है. इतना लॉस तो आपको झेलना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे ये लिवीज आपके कल्टीवेबल एरिया पे बने तो ऑब्वियसली वो इतना जगह तो खाएंगे. तो दिस इज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज दैट इज अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ मेथड, बट दैट इज ओके. Now let's move to the next method of irrigation, that is a basin method. Basin method is generally adopted for orchards. Orchards मतलब एक कोई fruit producing plants जो होते हैं, that are called fruits producing plants, उनको हम orchards कहते हैं.
ऑर्चिड्स के लिए हम एक सेपरेट बेसिन बनाते हैं। देखिए इट जस्ट लुक लाइक अ बेसिन ऑफ योर होम, जो गोल होता है जिसमें पानी रुकता है या बहता है, ठीक है ना। हम वही करते हैं, एक छोटा सा पॉन्ड बना देते हैं या बेसिन बना देते हैं जिसमें पानी रुकता है। अब यहाँ पानी कैसे आया, इसने डायरेक्टली पोर किया है। एक्चुअली डायरेक्टली पोर आप कब तक करोगे और कितने करोगे, ठीक है ना। इफ यू आर हैविंग अ फील्ड ऑफ ऑर्चिड्स देन यू विल हैव टू प्रोवाइड अ सप्लाई चैनल, उस चैनल से आपको पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं सप्लाई वाला एग्जांपल देखते हैं हम, सप्लाई चैनल वाला। देखिए यहाँ पर दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिन मेथड, जिसमें अगर यहाँ ऑर्चिड प्लांट है, ऑर्चिड प्लांट है, ऑर्चिड प्लांट है, ऑर्चिड प्लांट है, ठीक है, तो उसके लिए बेसिन क्रिएट कर दिया है, बेसिन में पानी पहुंचाना है। सो फॉर दैट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ मेन चैनल, देन अ फील्ड चैनल जिसमें पानी डाइवर्ट हो, एंड देन द पानी विल गेट stagnant in this pond, and this is how the water is provided to the orchids. Okay, very simple method, and a special, it is also called as a uh, special case of check method. ये चेक मेथड का स्पेशल केस है बेसिन मेथड, जिसमें चेक्स ना बनाते हुए पॉन्ड्स बनाते हैं फॉर इंडिविजुअल ऑर्चिड्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी तो पूरा मेथड सेम है। जब पानी सबको मिल जाएगा तो पानी आगे से ड्रेन हो जाएगा, आगे से पानी ड्रेन होने लगा है, यू नीड टू कट ऑफ द सप्लाई, दैट्स इट। दिस इज अ बेसिन मेथड। नाउ वन मोर थिंग, बेसिन मेथड आपको हाईली परमेबल सॉइल के लिए नहीं यूज करना है, मीडियम लो टू मीडियम परमेबल सॉइल के लिए यूज करना है, ठीक है ना। लो टू मीडियम परमेबल सॉइल, जहां पे पानी इजीली अंदर इनफिल्ट्रेट नहीं होता है, तो हमको पानी स्टेगनेंट रखना पड़ता है, ठीक है। फॉर दैट केस ऐसे ऐसे टाइप के सॉइल के लिए आप बेसिन मेथड यूज करते हो। मूविंग अहेड, फरो मेथड। आई थिंक ये सबसे कॉमनली यूज मेथड है जो आप सभी ने देखा होगा। मैक्सिमम टाइम यही मेथड हम यूज करते हैं ऑन फील्ड। क्या किया जाता है, एक चैनल बना दिया जाता है जिसके आजू बाजू में आपके क्रॉप्स उगते हैं, ठीक है ना। क्या करते हो, एक ट्रेंच खोदते हो, एक चैनल या नाली बनाते हो जिसके थ्रू पानी आगे बढ़ता है। क्या करते हो आप फरो मेथड में, यू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल चैनल along the primary direction of movement of water. You prepare a channel in the direction of movement of water. In the primary direction of movement of water, you prepare a channel and letting the water flow through this channel, which is termed as furrow. और आप क्या करते हो, you allow the water to flow through this channel and that is called as a furrow method, ठीक है ना। Furrow method necessitates the wetting of only about half to one fifth of the field surface. सपोज ये आपका फील्ड सरफेस 100% है, तो 100% एरिया को आप वेट नहीं करते हो, यू जस्ट वेट हाफ ऑफ द टोटल सरफेस। टोटल सरफेस का हाफ आप वेट करते हो या वन फिफ्थ आप वेट करते हो, ठीक है ना। वन फिफ्थ आप वेट करते हो, तो वो तो हमको दिख रहा है, ये एरिया वेट हुआ क्या, नहीं हुआ, ये एरिया वेट हुआ क्या, नहीं हुआ, उसके ऑल्टरनेट में वेटिंग हो रही है, ठीक है। तो दैट हैपेंस इन दिस फरो मेथड। Furrow method provides a better on-farm water management capability for most of the surface irrigation conditions and for and variable and severe topographical conditions, ठीक है ना। ये better on-farm water management capability रखता है for
मोस्ट ऑफ द सरफेस इरिगेशन कंडीशंस, ठीक है ना। सरफेस इरिगेशन कंडीशंस आपने बॉर्डर स्ट्रिप मेथड देखा है, चेक मेथड देखा है, बेसिन मेथड देखा है, उनके मुकाबले में बेटर मैनेजमेंट देता है, बेटर वाटर मैनेजमेंट देता है। कैसे? आप सिंपल एक लाइन क्रिएट करते हो छोटी सी, उसमें से वाटर को फ्लो करवाते हो, ठीक है ना। तो ये ज्यादा इजी है, ये वाटर मैनेजमेंट इसमें इजी है। पानी बहुत अच्छे से नीचे से, देखिए आप क्या हो रहा है इसमें, आप ट्रेंच को नीचे बनाते हो तो लैटरली मूवमेंट करता है वाटर और जाके क्रॉप्स को मिलता है, ठीक है। स्टैग्नेंट रखने की जरूरत नहीं है पानी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। टोपोग्राफी, सीवियर टोपोग्राफीज के लिए भी यूज कर सकते हो। क्यों? थोड़ा सा स्टीप दे दो, थोड़ा सा एक स्लोप दे दो, and then water will get easily flow from one end to another and allow the crops of from one end to the last end to get irrigated properly. Disadvantage, there are possibility of erosion, इरोजन बढ़ने के चांसेस है। सही बात है, इरिगेशन इसमें इरोजन बढ़ने के बहुत चांसेस है। वजह, एक नाले में से पानी बहेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करते हुए वो अपने साथ रेत को इरोड भी करता चलेगा, रेत को निकालता भी चला जाएगा, ठीक है ना। सो इट हैपेंस इन दिस मेथड, ये एक डिसएडवांटेज है इस मेथड का। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर मोर लेबर्स देन एनी अदर सरफेस इरिगेशन मेथड। इसमें आपको ज्यादा लेबर्स लगेंगे क्योंकि आप कितने सारे चैनल्स बना रहे हो। चेक मेथड में इतने चैनल्स बनाना पड़ रहा था क्या? नहीं, इसमें आपको ज्यादा चैनल्स बनाने पड़ रहे हैं। तो इतने चैनल्स बनाने के लिए obviously more labor will be required for this. I hope this is clear to all of you. सब सरफेस इरिगेशन मेथड हमारा प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड पे, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। क्या करेंगे स्प्रिंकलर मेथड में, आप सबको पता है क्या किया जाता है। आई विल शो यू सम इमेजेस फॉर दिस। बहुत शॉर्ट में इसको मैं समझा के आपको क्लियर करता हूँ। अब ये देखिए, दिस इज अ स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें क्या कर रहे हैं आप पानी को पाइप के थ्रू लेकर आ रहे हो ऑन फील्ड थ्रू चैनल्स, और फिर एक टॉप पे नोजल लगा दे रहे हो और नोजल से विद प्रेशर। हेलो, या व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, पानी को आप पाइप के थ्रू लेकर आ रहे हो और नोजल से पानी को स्प्रेड कर रहे हो, नोजल पानी को स्प्रिंकल कर दे रहा है। यहाँ देखिए, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल विच शोज कि हम स्प्रिंकलिंग इरिगेशन कैसा करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन कैसा करते हैं। देखिए, हम नोजल से एक रेगुलर इंटरवल्स पे लगा लेते हैं और पानी स्प्रिंकल होता है, आप फ्लो नहीं करवाते हो, पोर नहीं करते हो। ये मेथड बहुत वाइडली यूज होता है इरिगेशन के लिए, फॉर एन एडवांटेज कि आप एक्सेस वाटर प्रोवाइड करने से बचते हो, एक्सेस इरिगेशन नहीं होता है इससे, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका पूरा यानी प्लानिंग दिख रही है इसमें। पंप वेल से पानी को सक कर रहा है,
डिलीवरी पाइप पानी को आगे बढ़ा रहे हैं, वॉल्व ओपन करेंगे पानी आगे जाएगा। यहाँ पे फिल्टर्स लगाएंगे आप, फिल्टर्स के साथ साथ आपको कुछ उसमें यूरियाज ऐड करने, तो यही से आप पाइप से यूरियाज ऐड कर सकते हो, फर्टिलाइजर्स जो है यही से ऐड कर सकते हो। और फिर पानी को इस वॉल्व को ओपन करके, यहाँ पे वॉल्व वापस से रहता है, ये देखिए यहाँ प्रेशर गेज दिख रहा है, ये प्रेशर गेज से प्रेशर बढ़ा देते हैं। ठीक है, पानी आपके फील्ड चैनल्स पर आगे बढ़ेगा। और एक रेगुलर इंटरवल्स पे देखिए यहाँ पे ब्रांच पाइप है, ब्रांच पाइप से नोजल है, नोजल पानी को स्प्रिंकल करा देगा। ठीक है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एडवांटेजेस ऑफ द स्प्रिंकलर मेथड इज आप एक्सेस इरिगेशन करने से बचते हो। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आप ज्यादा फेंकने से भी बचते हो। हम जब साइड पे फेंकते हैं, जब फील्ड पे फेंकते हैं फर्टिलाइजर्स, तो हम फर्टिलाइजर्स ज्यादा मिलाते हैं, लेकिन हम अगर पानी से मिला ले तो फर्टिलाइजर्स हम ज्यादा नहीं मिलाते हैं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर ही मिलाते हैं। सो देयर विल बी अ सेविंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एज वेल। ठीक है, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। क्या चीज? अगर कुछ केमिकल्स या कुछ केमिकल रिएक्शन पाइप में हो चुका है तो पानी क्या करेगा, इस पाइप के थ्रू आएगा और क्या होगा, ये नोजल से बहेगा। अगर पानी अल्कलाइन है तो लीव्स पर पड़ेगा, लीव्स को बर्न कर देगा। ठीक है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है। और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसके? अगर अगर कहीं काई जम गई है, काई जिसको हम कहते हैं, काई अगर जम गई है पाइप्स में तो वो नोजल को जाके चोक कर सकती है। सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो फॉर दिस मेथड। Wait, I'm opening this slides. Yeah, what does it say is, it's a method of applying water to the soil surface in the form of spray, which is somewhat similar to rain. करेक्ट बात है। स्प्रिंकल्स रोटेट होते हैं, थोड़ा सा डिग्री में रोटेट करते हैं। ठीक है, अराउंड 90 डिग्री और 180 डिग्री इट रोटेट्स, पानी को रोटेट करके आगे फेंकते हैं। ठीक है, पाइप्स में परफोरेशन लगा होता है। ठीक है ना, परफोरेटेड पाइप्स होते हैं जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं। ठीक है, जो पानी को ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, आपने परफोरेटेड पाइप्स वाला एग्जांपल नहीं देखा है, थिंक। लेट मी शो यू दैट आल्सो। यहाँ देखिए, दिस इज समवॉट सिमिलर टू दैट। क्या होता है, ये पाइप्स जो होते हैं इसमें परफोरेटेड पाइप्स इसमें डाल देते हैं, फील्ड चैनल में परफोरेटेड पाइप डालते हैं। क्या होता है, वो पाइप से ही पानी प्रेशर के थ्रू ऊपर उठ के स्प्रिंकल करता है। ठीक है ना, आपको ये ब्रांच पाइप लगाने की जरूरत नहीं होती है, ब्रांच पाइप में नोजल लगाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से भी आप स्प्रिंकल कर सकते हो, नोजल फॉर्म में नोजल लगाकर, या तो परफोरेटेड पाइप लगाकर भी, जो डायरेक्टली पानी को ऊपर फेंकते हैं फाउंटेन की तरह और स्प्रिंकल करते हैं क्रॉप के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इतना डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, हमने ऑलरेडी इस पर काफी सारा डिस्कशन कर लिया है। एडवांटेजेस हम इसमें पढ़ लेते हैं। वाटर लॉसेस बच जाता है, फर्टिलाइजर्स बच जाता है, टोपोग्राफी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी टोपोग्राफी पे काम कर सकते हो। इरोजन सॉइल का होना नहीं है क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा है, चल के नहीं आ रहा है। ठीक है ना, सीड जर्मिनेशन बेटर होगा, एरेशन बेहतर रहेगा। आपने एरेशन पढ़ा होगा, पानी को एयर मिल रहा है और एरेटेड वाटर आपके क्रॉप्स को मिल रहा है। ठीक है ना, और यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। ठीक है ना,
डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो भी हमारे डिस्कस हो गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन दैट इज ड्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू directly apply the water at the root point, या डायरेक्टली एट द रूट पॉइंट कह सकते हैं ऑफ अ क्रॉप। क्या करेंगे, एक आपको सिंपल एक इमेज शो करता हूँ जो काफी आपका विजन क्लियर कर देगी। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। व्हाट हैपेंस, आपके पाइप्स में एक जॉइंट्स डाल देंगे जिससे पानी ड्रिप होगा, या सिंपली क्या करते हैं, इस पर एक कनेक्शन डालते हैं, उसमें ड्रिप लगा देते हैं। ड्रिप क्या करता है, ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर को गिरने देता है डायरेक्टली एट द रूट जोन। यहाँ देखिए उसका एग्जांपल दिख रहा है, ये ड्रिप्स लगे हुए हैं। क्या करेंगे, ये पाइप्स में से, ये ब्रांच पाइप जो है, इस पाइप में से पानी इसमें आएगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी इसमें टपकेगा। कहाँ पे, डायरेक्टली एट द क्रॉप। यहाँ देखिए डायरेक्टली एट द क्रॉप पानी को ड्रॉप कराते हैं। इसमें क्या होगा, पानी डायरेक्टली ड्रॉप हो रहा है, तो अगेन वाटर लॉसेस नहीं, इरोजन नहीं, किसी भी टोपोग्राफी पे काम कर सकते हो, ठीक है ना। फर्टिलाइजर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से मिला सकते हो क्योंकि आप पानी को बहा थोड़ी रहे हो, आप डायरेक्टली रूट जोन पे प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। बट अगेन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। क्या चीज, अगर पाइप खराब है, पाइप में काई है, तो अगेन वो ड्रिप्स को आपके चोक कर देगा, ठीक है, ये बात है। ये मेथड हर कोई क्रॉप्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि बूंद बूंद पानी हर क्रॉप के लिए जरूरत थोड़ी है ना। हर क्रॉप्स को इतना कम पानी से काम नहीं होता है, कुछ को अबंडेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है, प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि हमारा वीट हो गया, वीट के लिए हम ये मेथड यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। कॉटन हो गया, उनके लिए भी हम मेथड यूज नहीं कर सकते। यहाँ देखिए ये ड्रिप्स लगे हुए हैं और डायरेक्टली रूट जोन पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ड्रिप मेथड क्या होता है। आई थिंक आपको शो ही नहीं हुआ है, मैं वापस से आपको शो करता हूँ। देखिए दिस इज कॉल्ड एज ड्रिप मेथड, डायरेक्टली ड्रॉप रूट जोन पर जा रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ड्रिप मेथड, डायरेक्टली वाटर रूट जोन पे जा रहा है, ठीक है। ये एक और मेथड हुआ, ये और एक एग्जांपल हुआ। ब्रांच पाइप में ड्रिप्स लगे हुए, ड्रिप्स डायरेक्टली वाटर को ड्रॉप कर रहे हैं टू द क्रॉप। ये देखिए, लेकिन हर मेथड के लिए ये यूज नहीं हो सकता है, सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेजेस डिस्कस हो गए, तो आई थिंक हम इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। विद दिस वी आर एंडिंग आवर लेक्चर फॉर टुडे। श्रद्धा, आई थिंक अभी आपको नजर आया कि हमने क्या देखा रिलेटेड टू ड्रिप। आई एम सॉरी वो क्लियरली आपको शेयर नहीं हुई थी स्क्रीन, बट आई थिंक लास्ट में आपको मैंने ड्रिप इरिगेशन पे स्क्रीन दिखाया हूँ, एंड इट वाज विजिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इट इज क्लियर आल्सो। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। देन वी आर एंडिंग दिस। हमारा इरिगेशन की हर मेथड्स प्रॉपरली डिस्कस हो गए हैं, कोई भी मेथड नहीं छूटा है और बहुत एलाबोरेटेड वे में एक्सप्लेन हुआ है। आई थिंक क्लियर होगा आप सबको। जो स्टूडेंट्स अभी हमको कैच नहीं कर पाए, हम हमारा ये रिकॉर्डेड वीडियो आप दोबारा से देख सकते हो एंड इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सो थैंक यू वेरी मच, वी आर एंडिंग आवर लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू।